बहुत ही बेहतरीन प्रधानमंत्री है हमारे। बस वो एक दो बातें खत्म कर रहे, तीन बातें, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद अजान हो रही है बजान। मुझे था गुंडागर्दी कुछ कम हुई है नहीं? गुंडागर्दी तो खत्म होगी, गुंडागर्दी क्या है, गुंडागर्दी तो खत्म है। तो रात में निकलने में कोई डर नहीं नहीं, लगता? कोई डर नहीं लगा, डर काय का है, हमें काय का डर है, हमें तो कोई डर ही ना। डंडी मारी जा रही है, जहाँ अहम का नाम आ जाता है वह डंडी मारी जाती है। अहम वाले को काम करा रहे हैं, हम रिश्वत से करा रहे हैं, मुसलमान रिश्वत से काम करा रहा है। तो ये योगी जी मोदी जी सब जेल में भिजवाए थे मुसलमानों को। उनने तो शहनवाज हुसैन साहब को मंत्री भी बना रखा अपने मंत्रिमंडल में। तो शाहनवाज हुसैन वो मुसलमान है कब? हुसैन साहब मुसलमान नहीं, मुसलमान नहीं है वो, हम मानते ही नहीं। ये जी कैसी बात कर रहे हो? भाई हम नहीं मानते, हम ना शाहजहां हुसैन को माने ना नजमी को माने, हम मानते नहीं। क्यों दिक्कत आ रही है उनसे? आपके भाई नहीं है? हमारी मर्जी है ना, हमारे भाई नहीं है। मुझे मेरा भाई नहीं मानोगे? क्यों नहीं मानेंगे? आप डंडी मारोगे तो आपको भाई नहीं मानेंगे, आप डंडी मारोगे तो आप हमारे सर के ताज हो। आप सर के ताज हो, ये बात है। हमारे मेन मकसद दो तीन है और कुछ नहीं है। आपकी कावड़ यात्रा चल रही है इनकी, योगी जी की, उस पर वो फूल बरसा रहे हैं हेलीकॉप्टरों से, पैर धुलवा रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। हम भी उनके पैर धुलवा देंगे क्योंकि धर्म का काम कर रहे हैं बेचारे। हमारी नमाज होती है तो उसमें बैन लगा देते हैं सड़क पे, 5 मिनट के लाउड स्पीकर पे बैन लगा देते? अरे नहीं, नमाज पढ़ने पे भी बैन लग रहा है सड़क पे, सड़क हाँ। और उनकी यात्रा निकली एक महीने के लिए, 15 दिन की सड़क पे भी नमाज पढ़ी। हमारा मैन, हाँ, कोई बने मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री बने, हमारे सब सर के ताज। क्या है बीजेपी बने, एक मिनट, क्या है बीजेपी बने, क्या अखिलेश यादव बने, क्या है मायावती बहन जी बने, क्या नाम है हैदराबाद वालों का, असदुद्दीन ओवैसी बने, बुरके वाली महिला प्रधानमंत्री। क्या बुरी बात है? वो तो ग्रुपबाजी में कहा जा रहा है ना, बुरके वाली महिला क्यों नहीं बन सकती प्रधानमंत्री? आप मुझे वोट दोगे तो मैं अपनी बीवी को प्रधानमंत्री बना दूंगा, अपनी बहन को बना दूंगा, हर क्या है जैसे। सही मामला है, बढ़िया। नाम हमारा असलम मेंबर, इसी मोहल्ले का मेंबर हूँ, 3 चुनाव जीता हुआ हूँ। क्या कहेंगे मेंबर साहब? ये कहेंगे सरकार बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया चल रही है, लेकिन एक सरकार के अंदर एक काम बहुत बुरा है। क्या? मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान बदगिराड़ा बहुत बुरा है। वो तो कह रहे हैं नहीं, वो तो कह रहे हैं कि हमने तो दंगे तक रोके हैं। दंगे तो हजार ही हुए हैं। अभी संभल में क्या हुआ है, अभी संभल में क्या हुआ है, वहाँ पे बेईमानी चुनाव जीता कुंदरकी में, पूरे हिंदुस्तान का, पूरे इमाम हिंदुस्तान की सब संभल के ऊपर थी। वहाँ बेईमानी था पोलिंग हुआ, बेईमानी था पोलिंग हुआ, उन्होंने वहाँ से हटा के संभल में लगा दिया, सारा हिसाब उन्होंने संभल में लगा दिया। एक समझ नहीं आ रहा मियाँ जी, जैसे बेईमानी के बाद भी ये 400 पार नहीं कर पाए। जनता कह रही थी इस बात को, जनता कि कुंदरकी पे बेईमानी करी है, ठीक। कुंदरकी पे जिया रहमान विधायक थे, जिया रहमान सांसद बन गए, उन्होंने इस्तीफा दिया। जब इस्तीफा दिया तो चुनाव दोबारा होगा, जब दोबारा चुनाव हुआ बीजेपी जीत गई, अपने ईमानदारी जीती या बेईमानी जीत। जनता की निगाह में ये था कि ये बेईमानी से जीते हैं। पहले सुन लो, जनता ने कहा कि बेईमानी से जीते हैं, सारी जनता का निगाह जो थी कुंदरकी पे थी, उन्होंने कुंदरकी हटा के संभल में लड़ाई लड़वा दी। लेकिन मेरा सवाल मियाँ जी ये है, 2 काम तो बीजेपी के खराब बताओ और 2 काम बढ़िया बताओ। कोई बढ़िया काम नहीं है, सारे काम बढ़िया हैं बीजेपी के मुख्यमंत्री बढ़िया, हमारे प्रधानमंत्री सर के ताज। लेकिन वो 2 बातें खत्म करते हैं बस, मंदिर मस्जिद और हिंदू मुसलमान, ये खत्म करते हैं बस। बाकी कोई बस मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान ये खत्म करते हैं। हमारी मस्जिद जिला डिस्ट्रिक्ट संभल के अंदर बैन लगा दिया हमारी मस्जिदों पे अजान का। जब पे बोल करने अजान नहीं हो रही, अजान मस्जिद में हो रही है अंदर, जैसे लाउड स्पीकर लगते थे। लाउड स्पीकर कह रहे हो? हाँ, लाउड स्पीकर जो कह रहे हैं। अब ये आपकी कावड़ यात्रा चल रही है इनकी, योगी जी की, उस पर वो फूल बरसा रहे हैं हेलीकॉप्टरों से, पैर धुलवा रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। हम भी उनके पैर धुलवा देंगे क्योंकि धर्म का काम कर रहे हैं बेचारे। हमारी नमाज होती है तो उसमें बैन लगा देते हैं सड़क पे, 5 मिनट के लाउड स्पीकर पे बैन लगा देते? अरे नहीं, नमाज पढ़ने पे भी बैन लग रहा है सड़क पे, सड़क। हाँ, और उनकी यात्रा निकली एक महीने के लिए, 15 दिन की सड़क पे भी नमाज पढ़ी। हमारा मेन मकसद 2 तीन है और कुछ नहीं है। कोई बने मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री बने, हमारे सब सर के ताज। क्या है बीजेपी बने, एक मिनट, क्या है बीजेपी बने, क्या अखिलेश यादव बने, क्या है मायावती बहन जी बने, क्या है चंद्रशेखर राहुल बने, क्या है देश के प्रधानमंत्री वो क्या नाम है हैदराबाद वालों का, असदुद्दीन ओवैसी बने। असदुद्दीन ओवैसी बन गए तो इंशाल्लाह चमक जाएगा हिंदुस्तान, क्योंकि वो बुद्धिमान आदमी है। यूपी में तो आप लेके नहीं आ पा रहे हैं। यूपी में वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, अगर पूरी आवाम वोट देगी तो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। बुद्धिमान आदमी है वो चूतिया ना है जो मुख्यमंत्री बनेगा, लोग उनकी टांग खींच लेंगे। हाँ, प्रधानमंत्री के लायक है वो वैसे ओवैसी प्रधानमंत्री के लायक। बुरके वाली महिला प्रधानमंत्री, क्या बुरी बात है? वो तो ग्रुपबाजी में कहा जा रहा है ना, बुरके वाली महिला क्यों नहीं बन सकती प्रधानमंत्री? अरे भाई, आप मुझे वोट दो, जो चुनेगी वही बन जाएगी। आप मुझे वोट दोगे तो मैं अपनी बीवी को प्रधानमंत्री बना दूंगा, अपनी बहन को बना दूंगा, हर क्या है जैसे। हम इंसान नहीं है?
जी बहुत ही बेहतरीन प्रधानमंत्री है हमारे। बस वो एक दो बातें खत्म करें, 3 बातें, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, अजान हो रही है बजान। मुझे था गुंडागर्दी कुछ कम हुई है नहीं? गुंडागर्दी तो खत्म होगी, गुंडागर्दी क्या है, गुंडागर्दी तो खत्म है। तो रात में निकलने में कोई डर नहीं नहीं, लगा? कोई डर नहीं लगा, डर काय का है, हमें काय का डर है, हमें तो कोई डर ही ना है, नहीं, जैसे लूट लेते थे रात में चलने में। हमें कोई डर नहीं है। जी दूसरा एक और बता दो चाचा। चाचा एक बात जी, और बता जी, दो बोलो, मुझे। बोलो, बोलो। आप बड़े समझदार हैं, आपसे इसीलिए तो मैं पूछ रहा हूँ। अब हल्के बच्चों से पूछता हूँ, वो कुछ हल्का बोल देते हैं तो गड़बड़ कर जाता है। मैं इसलिए ये पूछ रहा हूँ, जो योजना चल रही है उनमें तो कोई भेदभाव नहीं? योजनाओं को आप छोड़ो, उसे बात को खत्म। हाँ, डंडी मारी जा रही है, डंडी मारी जा रही है। जहाँ अहम का नाम आ जाता है वह डंडी मारी जाती है। अहम वाले को काम करा रहे हैं, हम रिश्वत से करा रहे हैं। मुसलमान रिश्वत से काम करा रहा है। और हमारा हिंदुस्तान बहुत बढ़िया है, हमारे हिंदुस्तान के अंदर रिश्वत चल रही है। अगर रिश्वत नहीं चलती तो ये योगी जी मोदी जी सब जेल में भिजवाए थे मुसलमानों को, सबको। रिश्वत से बच रहे हो क्या? हाँ, रिश्वत से बच रहे हैं, बेशक उनसे नहीं बच रहा है, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से हैं, बहुत बढ़िया। वो कोई आप बन जाओ, आपका स्वागत करेंगे। उनने तो शहनवाज हुसैन साहब को मंत्री भी बना रखा है अपने मंत्रिमंडल में। हाँ, तो शाहनवाज हुसैन वो मुसलमान है कब? हुसैन साहब मुसलमान नहीं, मुसलमान नहीं है वो, हम मानते ही नहीं। ये जी कैसी बात कर रहे हो? भाई हम नहीं मानते, हम ना शाहजहां हुसैन को माने ना नगमी को माने, हम मानते नहीं। जो आदमी अपनी कौम का विरोध कर रहा है, अपनी कौम के साथ नहीं है, अपनी बिरादर के साथ नहीं है, वो नहीं, विरोध करना एक अलग नहीं, बात नहीं, हो गई। नहीं। लेकिन मानते नहीं, हम एलानिया कराएंगे, हमारी आवाज पूरी दुनिया सुनेगी। जी बिल्कुल, इसीलिए तो मैं शाहनवाज भाई की लड़की, नगवी जी की लड़की, हम अपने बेटे को नहीं करेंगे। लो हम बता रहे हैं, क्यों दिक्कत आ रही है उनसे? आपके भाई नहीं है? हमारी मर्जी है ना, हमारे भाई नहीं है, हमारे भाई नहीं है। डंडी क्यों मार रहे हैं? आप मुझे मेरा भाई नहीं मानोगे? क्यों नहीं मानेंगे? आप डंडी मारोगे तो आपको भाई नहीं मानेंगे, आप डंडी नहीं मारोगे तो आप हमारे सर के ताज हो। आप सर के ताज हो, ये बात है। आप हमारी इंडिया के, आप हमारे सर के ताज हो, हिंदू हो या मुसलमान हो, आप हमारे सर के ताज हो। हिंदू मुसलमान का मेरे और आपके बीच कोई कुछ नहीं, इन सब में बड़ी इंसानियत है। सबसे बड़ी, जी सबसे बड़ी इंसानियत। अब आगे बात इन बच्चों से कर लो, मैं नमाज क्यों जा रहे हो? जी आप नमाज को जा रहे हैं, बात से संतुष्ट हैं आप इनकी? बिल्कुल बिल्कुल। अरे आप तो हुसैन साहब को मानते होंगे अपना भाई, ऐसे क्यों? नहीं, एक बात सुनो, हम तो सबको भाई मानना है, आपको भी मानना है वही तो मैं कह रहा हूँ भाई, हम तो आपको भी मानना है। उनकी क्या है, हम तो आपको भी भाई मानना है। हाँ, हम तो आपको भी भाई मानना है। हम तो हैं ही आपके, हम तो आपके बच्चे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखो, जो भी हिंदुस्तान का नागरिक है वो भाई है, जो भी हिंदुस्तान का नागरिक है वो भाई है। उल्टे सीधे बयान देते रहते हैं कि यूपी में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, उनके लिए क्या कहोगे? क्या सुरक्षित नहीं हो आप? सब सुरक्षित है, ऐसी कोई बात नहीं है। सुरक्षा क्यों नहीं है? ना, ऐसी कोई बात नहीं। जी जैसे भी है निभाना कोई पड़ेगा। भेदभाव तो नहीं हो रहा है योजनाओं में? कोई भेदभाव ना साहब, कोई भेदभाव कोई नहीं है। 27 में लाओगे या बदल दोगे? हम तो सपा उसका दूसरी पार्टी के हम तो लाएंगे, क्यों? हम फुल को कभी वोट ना दिए ना देंगे भाई हमारी पार्टी भाई। हमारे ना आज दें ना, आज देंगे ना कल देंगे। तो आप अखिलेश पार्टी से हैं? पार्टी से कोई मतलब ना, बीजेपी को ना देंगे। हाँ, नहीं, बीजेपी से क्या दिक्कत है, मैं ये पूछ रहा हूँ। अरे बीजेपी क्या भेदभाव ना कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? और ये हिंदू मुस्लिम वाला भेदभाव कर रहे हैं, समझ रहे हो ना? ये तो कहते हैं कि यादव ने कभी भेदभाव नहीं करा हिंदू मुस्लिम वाला, कभी भी। लेकिन कहते हैं कि अखिलेश यादव की सरकार में मुजफ्फरनगर इतना बड़ा दंगा हुआ, जब से बीजेपी सरकार आई कोई दंगा ही नहीं हुआ। क्यों दंगे नहीं हुए? हजारों बार दंगे हुए, कब दंगे नहीं हुए? कौन सा दंगा हुआ? बहुत बार दंगे हुए। अब ऐसा बाबूजी आपकी नजर में है क्या दंगा? ला मैं नहीं, फोटो नहीं। खींच देता हूँ। आपकी नजर में है? नहीं, एक बात बताओ, सरकार वैसे बढ़िया, कोई बात ना, परेशान चोरों चक्कों के लिए तो बहुत बिल्कुल बढ़िया है, वो तो भागा हुए हैं ही। जी, लेकिन जो सच्चाई है वो तो बता ना, तो ईमानदारी बात तो ये, चोर चक्कों का तो पत्ता साफ है, ये बात तो हकीकत है ही है इस सरकार। हाँ, ये सरकार में ये बात ईमानदारी मानने की। चोरी होती है ना हो रही, बिल्कुल ना हो रही है, ये सुकून है पब्लिक को, ये सुकून है। अच्छा, वो कह रहे हैं कि कोई भी योजना चल रही है, राशन है, पानी है, वो सब वो मिल रहा है। कह रहे हैं हमने तो आवास भी दिए हैं। आवास भी दिए हैं, नहीं नहीं, इसमें आवास भी दिए हैं, ये बात हकीकत है। हकीकत है, हाँ, ये बात हकीकत है। हाँ, जो चीजें हैं वो बता। नहीं मिल रही है, ऐसा कुछ नहीं है भेदभाव। जो राशन कार्ड है लोगों के, गरीबों के भी, अमीरों के भी हैं, और हर ऐसा कुछ नहीं है। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, चोरों चक्कों का भी डर कम हुआ है। कम है, तो रात में निकलने में अब तो डर नहीं लगता? कोई डर ना है, बिल्कुल साफ है मामला। दादा आप क्या कहेंगे?